अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने प्रेम को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। रहीम ने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो आधुनिक कवियों में जिगर मुरादाबादी ने लिखा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उसी इश्क पर, उसी प्रेम पर, उसी प्रेमिका पर आज हम कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, कुछ ईडियम से स्टडी करने जा रहे हैं एक नए तरीके से। आइए, लव, आज का टॉपिक हमारा लव है। लव का मतलब प्रेम। और जब हमें लव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना, प्यार में पड़ जाना, गिर जाना नहीं, पड़ जाना, फॉल इन लव। और लव से ये बन जाता है जब बिलव्ड। तो बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, है ना। बिलव्ड वर्ड का मतलब है प्रेमिका। प्रेमिका के लिए एक ईडियम है बहुत अच्छा, उसे कहते हैं डक डायमंड। डक डायमंड का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है। डक डायमंड का मतलब होता है प्रेमिका। अब क्या होता है कि अब आप किसी से लव करते हैं, लव somebody to the moon and back. If you love somebody to the moon and back, अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं मतलब कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि पता नहीं कितना प्यार करता हूँ, इस तरीके से, है ना। दैट मीन्स यू लव इमेंसली। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से। चांद से जितनी दूरी है यहाँ से चांद की, और जितना वापस आने में लगता है उतना प्यार करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आई लव यू टू द मून एंड बैक, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, इफ यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी बट ही डज नॉट थिंक सो अबाउट यू, बट वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है, तो उसे कहते हैं पपी लव। पपी लव एक ईडियम है। पपी लव का मतलब होता है इफ यू लव समबडी, इफ यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी एंड दैट पर्सन डज नॉट थिंक सो अबाउट यू, दैट इज कॉल्ड पपी लव, ओके। और अगर नो लव लॉस्ट, अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में प्यार है ही नहीं, लगाव है ही नहीं, तो उसे कहते हैं नो लव लॉस्ट, मतलब नापसंद करना। जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो उसे कहते हैं नो लव लॉस्ट। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच में प्यार नहीं है, वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। एक और इडियम है टू कैरी अ टॉर्च फॉर। किसी के लिए टॉर्च कैरी करना, ऐसे लग रहा है देखने में, बट इसका मतलब होता है टू लव समबडी हु डज नॉट लव यू इन रिटर्न। आप किसी को प्यार करते हैं और वो आपको बदले में प्यार नहीं करता है, उसके लिए ये इडियम है टू कैरी अ टॉर्च फॉर समबडी। किसी के लिए आप टॉर्च कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लविंग हिम बट ही और सी डज नॉट लव यू। ये कहते हैं, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी को प्यार करना। अब इतनी बातें हो गई प्यार करने से। अब आप जिससे प्यार करते हैं उसे आज न कल उसको प्रपोज करेंगे, है ना। और प्रपोज करेंगे तो क्या करेंगे, आप करेंगे पॉप द क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को पॉप करेंगे। पॉप मतलब पॉपकॉर्न होता है ना, क्या होता है वो पॉपकॉर्न, वो उछलता है विस्फोट के साथ, जंप करता है।
पॉप द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को उछाल दिया। क्या क्वेश्चन था आपका? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्वेश्चन जब आप उछाल देते हैं, जब आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो उसे कहते हैं पॉप द क्वेश्चन। ठीक है, मैरी करने के लिए मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। मैरी टू मी, मैरी विथ मी ऐसा नहीं बोलते, विल यू मैरी मी बोलते हैं। एक्टिव सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन कैरी नहीं करता है मैरी। ओके, अब प्रपोज हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, तो क्या होगी? शादी होगी। शादी करने को क्या कहते हैं? मैरी कहते हैं। बट टू टाई द नॉट, टू टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना। नॉट मतलब गांठ, है ना, गांठ बांध देता है ना, शादी में होता है ना, गठबंधन होता है। ठीक है, तो अगर आपने टू टाई द नॉट कर दिया है, दैट मीन्स यू हैव मैरिड। और एक और इडियम है शादी करने के लिए, टू गेट हिच्ड। टू गेट हिच्ड का मतलब ये होता है शादी करना। हिच्ड का मतलब होता है बांध देना। जब हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बांध देते हैं तो उसे हिच कहते हैं। तो गेट हिच्ड मतलब वो दोनों बंध गए हैं, उन्हें एक बंधन में बांध दिया गया है। ये दोनों इडियम का मतलब होता है शादी करना, टू मैरी। ओके, अब एक और इडियम देखते हैं, टू लीव समबडी। टू लीव समबडी टू द एल्टर। टू लीव समबडी, किसी को छोड़ देना। लीव मतलब छोड़ देना। टू लीव समबडी, किसी को छोड़ देना, कहां पे? टू द एल्टर। एल्टर वर्ड है ALTAR। एक और एल्टर होता है ALTER। ये एल्टर तो होता है जब हम चेंज करते हैं किसी चीज को। जैसे आप अपने कपड़े खरीदते हैं तो उसको एल्टरेशन कराते हैं, एल्टर कराते हैं, उसकी साइज छोटा बड़ा कराते हैं उसको। बट ये एल्टर यूज हुआ है यहाँ पे। इस एल्टर का मतलब होता है बलि बेदी, है ना, जहां पे हम बलि देते हैं या जहां पे पूजा करने की वेदी होती है, उसे भी हम एल्टर कहते हैं। तो टू लीव समबडी टू द एल्टर का मतलब होता है किसी को शादी से ठीक पहले छोड़ देना, शादी से इनकार कर देना। उसे कहते हैं, कहाँ छोड़ दिया उसको? शादी के मंडप में छोड़ दिया उसको, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में 11th आवर में कहा कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये इडियम है टू लीव समबडी टू द एल्टर। एक और इडियम है फेंट हर्ट नेवर बोन फेयर लेडी। फेंट हर्ट, फेंट मतलब मूर्छित, बेहोश या कमजोर। यहाँ पे कमजोर है इसका मतलब। तो कमजोर दिल वाले जो है वो बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। फेंट हर्ट नेवर वोन फेयर लेडी। फेयर लेडी यहाँ पे सफलता के लिए कहा गया है कि कमजोर दिल वालों को सफलता नहीं मिलती, जो रिस्क लेते हैं वही गेन करते हैं। ओके, और इसके बाद एक और इडियम हम लास्ट में पढ़ेंगे। शादी हो गई है ना, लव मी लव माई डॉग। लव मी लव माई डॉग का मतलब अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बुराइयों से भी प्यार करो। इफ यू लव मी, वाइफ कहती है कि भाई मुझसे प्यार करते हो, मेरी बुराइयों से भी प्यार करो। सेम वे हस्बैंड भी कह सकता है, दैट मीन्स लव मी लव माई डॉग। मेरी अच्छाइयों के साथ साथ मेरी बुराइयों से भी प्यार करो। तो ये सारे इडियम आपके लव पे और मैरिज पे डिपेंड थे, मतलब उस पर बेस्ड थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।